आज विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती है और ऐसे महानायक की जयंती हम लोग मना रहे हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के बैनर तले। और हम कहना चाहेंगे हम और आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी, आदरणीय अंबेडकर साहब की विचारधारा को कहीं न कहीं मानते हैं। हम लोग उसी विचारधारा पर चलते हैं और आज का दिन हम लोग के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक है कि ऐसे महानायक की वजह से आज हम लोग को जो गरीब है, दलित है, शोषित है, अछूत वर्ग है, उसको कहीं न कहीं सारे अधिकार मिला। और हम लोग बड़ा गर्व करते हैं आज के दिन, इसलिए ऐतिहासिक दिन है कि बाबा साहब ने देश नहीं कि दुनिया का सर्वोत्तम सबसे मजबूत संविधान देने का काम किया था हम लोगों को। और वो पूरे देश में कहीं न कहीं लोकतंत्र की बहाली उसी के आधार पर हुई है, तो हम लोग गर्व करते हैं। और उनका जो जीवन संघर्ष रहा बाबा साहब का, जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन काल में जो संघर्ष किया और इस मुकाम पर कहीं न कहीं हम लोग को पहुंचाने का काम किया, तो उनके जीवन हम लोग के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और आने वाले पीढ़ी से हम लोग आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब का जो सपना था कि हर वर्ग को शिक्षा समानता का अधिकार मिले, सारे कहीं कोई भेदभाव नहीं हो, उसमें कहीं न कहीं देश आगे बढ़ रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार आगे बढ़ रहा है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। तो जो सपना है वो निरंतर साकार हो, बाबा साहब के सपनों को हम लोग को मिल करके साकार करना है और देश और बिहार अग्रिम राज्य बने, यहाँ के लोग खुशहाल हो और जो संविधान में जो हम लोग को शक्तियाँ मिली है वो कहीं करके हम लोग मिलजुल करके उसको आगे बढ़ाएं। आज शेरघाटी विधानसभा के होटल कृष्णा में हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का 134वां जन्मदिवस मना रहे हैं। और इस जन्म दिवस पर हमारे शेरघाटी विधानसभा के तमाम हमारे कार्यकर्तागण उपस्थित हैं। और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे भारत ऐसे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे व्यक्ति की जन्म हुई। और हमारे भीमराव अंबेडकर जो बाबा साहब जो थे, इस देश का संविधान लिखा और इस संविधान को इस तरह से लिखा, गरीब गुरबा, ऊंच नीच, भेदभाव से मुक्ति को लेकर उन्होंने सब कुछ दूरदर्शी भविष्य को देखते हुए संविधान को लिखा, जो आज हम लोग को समझ में आता है। उन्होंने पूर्व में इस बात को समझा था कि मतलब आगे क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा गरीब, दलित, वंचित, शोषित को। तो उस तरह से उन्होंने जो संविधान लिखा, जो आरक्षण के बारे में उन्होंने जो हम लोग को दिया, ये बहुत ही दूरदर्शी सोच की बात है। और ये क्षमता सिर्फ उन्हीं के अंदर हमको समझ में आया। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में, विश्व में हमारा संविधान जो है वो सर्वोपरि माना जाता है और इनकी चर्चाएं होती हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर हमारे देश के महापुरुष थे और ज्ञानी थे और हम उनका तहे दिल से नमन करते हैं, वंदन करते हैं और चाहते हैं कि ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में फिर पैदा कोई हो और इस देश का और विकास हो और उन्नति हो। इसी बातों को मैं कहते हुए आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया भाइयों को मैं बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पे शुभकामना देते हैं। धन्यवाद।